इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजल वन के अंदर एज ए HNI आप IPO के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा। 2 लाख के ऊपर की बेट लगानी है या 5 लाख के ऊपर की भी बेट लगानी है तो एंजल वन का अकाउंट है तो उसके साथ में कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो। तो चलो पहले मैं आपको जो स्मॉल HNIs होते हैं उसके रिगार्डिंग में आपको चीज़ें बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जैसे आप अपने एंजल वन के IPO वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, किसी भी IPO को पिकअप कर लीजिए। अच्छी बात यह है कि एंजल वन की अलग से ही आपको यहाँ पे कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो। रिटेल की कैटेगरी अलग है, HNI की कैटेगरी अलग है और अपने आप ही ये HNI के अंदर आपको लॉट भी बता देता है कि कितना लॉट आप मिनिमम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो HNI वाली कैटेगरी के अंदर सिंपली आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हो तो मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए के ऊपर आता है और अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं तो ये 5 लाख के नीचे जाता है, क्योंकि जो UPI मैंडेट है वो 5 लाख के ऊपर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो देखो एंजल वन के साथ में अगर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के साथ में अप्लाई करना चाहते हो तो 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की बिड आप UPI के थ्रू लगा सकते हो। और ध्यान रखना, सोच समझ कर लगाना, क्योंकि HNI के अंदर ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है जैसे रिटेल में होता है। तो आप जो है यहाँ पे डाउनवर्ड नहीं कर सकते, अपनी बिड को अपवर्ड ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉट्स कम करने तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सोच समझ कर लगाना। तो ये तो बात हो गई कि ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया कि मेरे को अपनी UPI ID डालनी है और जितना अमाउंट मैं 2 लाख के ऊपर डालना चाहता हूँ उतने अमाउंट या लॉट साइज के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे UPI के ऊपर जो एप्लीकेशन है फ़ोनपे, जीपे, उसके ऊपर मैंडेट आ जाएगा और उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन मान लो कोई बिग HNI है जो चाहता है यार मैं तो नहीं 5 लाख के भाई ऊपर यहाँ पे जो है पैसा लगाना चाहता हूँ, वहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल कम है, तो वो कैसे प्रोसेस कर सकता है। तो भाई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना अपना यहाँ पे ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन होता है उसके अंदर जाना है और भाई प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको BOID देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोग डीमेट अकाउंट डिटेल्स भी बोलते हैं। CDSL की सिंपली तरीके से डीमेट ID होती है। तो भाई जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपको प्रॉपर DPID यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगी, तो इसी को आपको कॉपी कर लेना है। तो भाई यहाँ पे जैसे आप कॉपी कर लेते हो तो जो भी आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है, कोई सा भी बैंक चलेगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कोटक यूज कर रहा हूँ तो कोटक ही चाहिए, कोई सा भी बैंक आप ले सकते हो। नॉर्मली सभी बैंक के अंदर ना एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन होता है और उसके अंदर आपको ASBA करके एक फैसिलिटी मिलने वाली है जहाँ पे IPO वगैरह भी लिखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी DPID का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। वो कैसे कराना है, यहाँ पे बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, NSDL या फिर CDSL। तो ध्यान रखना है एंजल वन जो है वो सीरियल के साथ में अलाइन रहता है। तो आपने जो डिजिट जो अपनी पूरी क्लाइंट ID जो 15 डिजिट की कॉपी की थी वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट करा के उसको आप रजिस्टर करवा दो। रजिस्टर करने के बाद में कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करो। फिर आपको जो भी IPO अप्लाई करना है, जैसे मान लो मेरे को डैम कैपिटल का अप्लाई करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखा देगा। अब मान लो मैं 5 लाख के ऊपर बियॉन्ड जो है बिड लगाना चाहता हूँ, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी भी एज ए अप्लाई कर सकते हो, 2 लाख के नीचे भी लगा सकते हो, 2 से 5 भी लगा सकते हो और आप चाहो तो 5 के बियॉन्ड भी जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने HNI वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। अब भाई यहाँ पे सिंपली आपको लॉट यहाँ पे जो है इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे एंजल वन में हम लोगों ने देखा था मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे 14 लॉट का था, तो सेम यहाँ पे जो है आपको शेयर्स डालने हैं, अपनी प्राइस डालनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिंपली 2 लाख के ऊपर की बिट्स लगानी है। ऐसे अगर इसको आप इंक्रीज करना चाहते हो, 5 लाख के बियॉन्ड भी लेके जाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है। यहाँ पे भी आप मैक्सिमम अमाउंट के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे आप 5 लाख 10 लाख के ऊपर बियॉन्ड भी यहाँ पे बेट वगैरह लगा सकते हो। एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो HNI वाली कैटेगरी होती है, जैसे रिटेल में हमें कैसे कट ऑफ का सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पे हम लोग प्राइस लगा रहे होते हैं तो बिड प्राइस के अंदर कट ऑफ रहता है, लेकिन HNI के अंदर कोई भी कट ऑफ के ऊपर आपको चेक बॉक्स वगैरह पे मार्क वगैरह नहीं करना है, आपको मैनुअल प्राइस डालनी है। तो जो भी आपका हायर बैंड हो, अगर मैं और सब्सक्राइब यहाँ पे जो है IPO की बात करूँ तो उसमें जो भी हायर बैंड प्राइस हो वो आप मैनुअल तरीके से यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या रहता है, आप सिंपली अपने शेयर्स डालो, प्राइस डालो और सारी चीज़ें कंडीशन एक्सेप्ट करो और यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो। ASBA में फ़ायदा ये रहेगा, कोई भी यहाँ पे आपको UPI मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, सीधा इंस्टेंट आपका अमाउंट जो है वो यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाता है, डेबिट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक होगा। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो HNI होते हैं वो ASBA फैसिलिटी के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं एंजल वन के साथ। और अगर आप ASBA के अंदर भी अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके जो शेयर्स होंगे वो बकायदा पोर्टफोलियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, जैसे आपको अलॉटमेंट होगा भाई पोर्टफोलियो में बकायदा देखने को मिलेंगे और एंजल वन की एप्लीकेशन से ही आप उन शेयर को यहाँ पे सेल आउट वगैरह भी कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।